भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। अब कुछ जोश लग रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा साथियों, क्योंकि आपके सब्र का बांध अब टूट रहा है। लेकिन सभा में आने से एक चीज समझ में आता है कि सुनने की जो क्षमता है वो घटते जा रही है। व्याकुल हो जा रहे हैं 1-1.5 घंटा के कार्यक्रम में, जल्दी खत्म हो, जल्दी समाप्त हो, जल्दी फिनिश हो, ट्रॉफी ले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा यही से इन्विटेशन था, हम जानते हैं सब लोगों का कहीं ना कहीं और भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम रहता है, आपको तमाम जगह से आमंत्रण मिलता है, लेकिन आप लोगों ने LIC को चुना, जो आपका जीविकोपार्जन का जो माध्यम है। जैसा कि एक विजय जी ने बोला, जहां से हमारी रोजी रोटी चल रही है सर, उसको आपने सम्मान दिया। आज आप यहां आए हैं, इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। बहुत तरह की बातें हुई है साथियों। आज का दिन 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, यह कृतज्ञता का दिन है, जिसको बखूबी आपके जिष्णु सर ने बताया। आज हम सब कृतज्ञ हैं उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, क्रांतिकारियों के प्रति, जिन्होंने हंसते हंसते सर्वोच्च त्याग जिसको कहा जाता है, बलिदान, वर्ष आजादी के हो चुके हैं और हमारा देश विश्व पटल में एक अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। चाहे वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म हो, और तमाम जो भी क्षेत्र आप बोले, हमारे देशवासी, हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में आपने अपने ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश का फक्र। साथियों, हर साल हम लोग यह चर्चा करते हैं इस सभा में कि इस हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की नींव जो है हमारी प्रिय निगम भारतीय जीवन बीमा निगम का एक बहुत बड़ा योगदान है साथियों। और कहीं ना कहीं उसमें हम सबका भी छोटा सा योगदान अवश्य रहा है। थोड़ी से आंकड़ों की अगर बात की जाए तो अब चूंकि हमारी संस्था एक लिस्टेड कंपनी है, तो हर तिमाही पर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाते हैं, पब्लिक किए जाते हैं, पब्लिश होते हैं। तो प्रथम क्वार्टर जो हमारा मनाया जाता है अप्रैल से लेकर जून, Q1 जिसको बोलते हैं, उसके रिजल्ट जारी हुए और उसमें कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं। जो प्रॉफिट हमारा हुआ वह करीब प्रथम तिमाही में सिर्फ बता रहा हूं 10,986 करोड़ पूरी LIC का प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले वर्ष की इस तुलना में 5% अधिक है। इसमें दो तरह का बिजनेस होता है हमारे LIC में, एक को कहते हैं इंडिविजुअल बिजनेस, एक को कहते हैं ग्रुप बिजनेस। इंडिविजुअल बिजनेस मतलब जो आप लोग करते हैं, जाके रिटेल बिजनेस जिसको कहा, घर घर जाके किसी एक व्यक्ति का बीमा कर रहे हैं, उसके परिवार का बीमा कर रहे हैं, उसको इंडिविजुअल बिजनेस बोलते हैं। उसमें हमारा ग्रोथ पिछले वर्ष के अनुपात में 32% रहा और यह 2,142 करोड़ रुपया का हुआ। उसी प्रकार अगर ग्रुप बिजनेस में जाते हैं, जहां समूह का हम लोग बीमा करते हैं, एक कंपनी में 1,000 एम्प्लॉय है, एक कंपनी में 4,000 एम्प्लॉय है, वो एक साथ अपने कर्मचारियों का बीमा कराना चाहते हैं, उसका एक अलग सेगमेंट है, उसको ग्रुप बिजनेस बोलते हैं। उसमें हमारा प्रॉफिट 5,590 करोड़, जो पिछले साल से बढ़कर 16% की इसमें भी बढ़ोतरी हुई। हम लोग हर बार AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो कि आज बढ़कर 57 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का एसेट अंडर मैनेजमेंट LIC के अंदर है साथियों। और हमारा टोटल प्रीमियम इनकम पिछले साल के अनुपात में 4% की दर से बढ़कर 1,19,200 करोड़ रुपया हो चुका है। तो आप इस आंकड़े से समझिए हम लोग कितनी बड़ी संस्था है। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता था कि हनुमान जी, उनकी ताकत का उनको बोध कराना पड़ता था। तो फक्र से कहिए आप LIC का भी करता है, आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप अपने व्यवसाय के साथ साथ देश सेवा भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। आप सबको आज बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
इस कड़ी में साथियों अब हम अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हमारी गोविंदपुर शाखा की बात करते हैं। LIC तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम लोग देश की नंबर 1 बीमा कंपनी है, क्लेम देने में हम लोग अग्रणी हैं, बीमा हम लोग अच्छा कर रहे हैं, सेवा हम लोग अच्छा प्रदान कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में हमारा बहुत अच्छा योगदान है। हमारे तमाम गोल्डन जुबली स्कीम चलती है जिसमें हम लोग तमाम तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो एम्बुलेंस कहीं देना हो, कहीं कुछ और करना हो, इस तरह के कार्य हम करते हैं। हम गोविंदपुर शाखा में क्या कर रहे हैं? गोविंदपुर शाखा आपके मंडल का एक मीडियम लेवल का ब्रांच कह सकते हैं। हमारे शाखा में करीब तकरीबन 400 सक्रिय अभिकर्ता भी हैं, 400 प्लस है, और अभी तक हमारा वार्षिक लक्ष्य 6800 पॉलिसी का था। हम लोग करीब 2000 पॉलिसी कर चुके हैं, जो कि तकरीबन 29% आता है हमारे वार्षिक लक्ष्य। इसको इस तरह से अगर देखेंगे कि जो हमारा बजट का पैमाना होता है, जो हमें साल का टारगेट दिया जाता है, उसमें 18 ब्रांचेस में कुछ दिन पहले तक हमारा स्थान दूसरे नंबर पे था। अभी जुलाई के बाद हम कुछ ऊपर नीचे हमारा हुआ, अभी हम लोग 18 ब्रांच के पोजीशन में हमारा स्थान 6ठा स्थान पे साथियों आ गया है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग रिकवर करेंगे। कुछ दिन पहले तक आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग जोनल स्तर पर तीसरे स्थान पर थे। पूरे जोन में 150 शाखाएं हैं करीब, इसमें आपका स्थान जुलाई में NOP के काउंट में हम लोग नंबर 3, अभी भी हम लोग टॉप 10 में जरूर आएंगे। तो यह आप सबके अच्छे कार्य की बदौलत है साथियों। थोड़ा सा जुलाई के बाद ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगस्त के बाकी दिनों में हम बढ़ चढ़कर अच्छा कार्य करेंगे और पुनः वापस टॉप 3 में जरूर आएंगे। साथियों, आज हमारे बीच हर तरह के आपके साथी मौजूद हैं। ऐसे साथी भी हैं जिनका LIC में और बीमा क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है, और ऐसे साथी भी है जो हाल फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं। तो यह मिक्स्ड प्लेटफॉर्म है। शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जहां नौकरी पेशा को छोड़ के, जहां हम नहीं जानते हैं, जहां का कोई एजेंट हो या और कोई इस तरह का कोई साथी हो जो 3 दशक से अधिक नौकरी छोड़ के किसी एक संस्था से जुड़ा है। अगर कोई अभिकर्ता 3 दशक 30 साल से ऊपर LIC से जुड़ा, जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हमारी कंपनी में जरूर कोई बात है साथियों। आप सब वरिष्ठ साथियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपके गार्जियनशिप में ही हम लोग आज आगे बढ़े हैं, आपसे सीख के ही हम लोग आगे बढ़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें, नए साथियों का हौसला अफजाई करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। साथियों, आज हम हमारे बीच कुछ हमारे साथी जो हमें छोड़कर चले गए, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा। हमारे शाखा कार्यालय में हमारे ओरांव साहब थे HGA, जो कि कुछ बीमारी से ग्रस्त थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। जनवरी माह में उनका देहांत हो गया, बहुत दुखद, और उससे भी अधिक दुखद हुआ हमारा एक यंग साथी अनिमेश सहाय, जो कि मात्र 30-32 साल का लड़का था, वह भी हमारे बीच नहीं रहा साथियों। तो इन 2 साथियों को हमने खोया है। अभिकर्ता बंधुओं की बात करें तो हमारे बहुत वरिष्ठ साथी थे नाग ऋषि रमन, आप सब लोग जानते हैं, वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। और एक वरिष्ठ साथी थे कैलाश नाथ श्रीवास्तव जी, वो भी आज हमारे बीच नहीं रहे। इसके अलावा एक हमारे बबलू मंडल जी थे, जो कि उनको कैंसर की बीमारी थी, वो भी हमारा साथ छोड़कर चले गए। आज ये लोग हमारे बीच नहीं है। हम जिस तरह से भी इनको सहायता कर सकते हैं LIC के माध्यम से, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, उनका ग्रुप टर्म इंश्योरेंस हो, हम लोग ने उसका निष्पादन किया है। और इन सबको भी आज मैं इस कार्यक्रम में, इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको अपना श्रद्धा सुमन आप सबकी तरफ से, गोविंदपुर शाखा की तरफ से अर्पित करता हूँ। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे SDM साहब यहाँ आए थे। उन्होंने पूरा दिन का कार्यकाल हमारे साथ व्यतीत किया, बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन हुआ। जो लोग आए थे उससे लाभान्वित हुए। उन्होंने हमारे बीच इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों 2 प्रकार की चीज, दोनों 2 अलग विषय वस्तु है, इस पर बहुत जोर दिया था।
तो हमें यह जानना पड़ेगा कि हम इंश्योरेंस क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब हम सीधे सीधे अपना यूनिट प्लान को इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं, और इंश्योरेंस प्लान जो हम कर रहे हैं साथियों वो होता है आज हर क्षेत्र में हर तरह की हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जिसको मार्केट से अच्छा रिटर्न चाहिए उसके लिए यूलिप है, जिसको गारंटी बीमा चाहिए उसके लिए हमारे पास गारंटी वाले प्लान्स भी हैं। तो आपको अपने अंदर वह आत्मविश्वास लाना होगा साथियों कि हमारा प्लान, हमारी कंपनी, हमारा सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, तभी आगे बढ़ेंगे। जिष्णु जी बता रहे थे मुश्किल समय है, बरसात का समय है, अभी मनसा पूजा होगा, आप जहां जा रहे हैं आपको ना सुनना मिल रहा है, तो बीमा बेचना आसान नहीं है। एक पॉलिसी भी होती है, हम लाख मोटिवेशन करें, लाख यूट्यूब वीडियोस देखें, कुछ भी करें, लेकिन वो जो एक मोटिवेशन होता है, जो एक पॉलिसी क्लोज करने के बाद हमको मिलता है, जो खुशी मिलती है, उससे बड़ा हमको नहीं लगता कोई प्रोत्साहन हमारे लिए होता है। एक पॉलिसी भी हम कंप्लीट करके आते हैं तो लगता है नहीं हमने कुछ किया, हमने कुछ बड़ा किया। आज इसी एक पॉलिसी करते करते आज आप देखिए आपके बीच विजय नापी जी हैं जो एक मंडल स्तर पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तक नंबर 3 पोजीशन पे थे, आपकी शाखा में 60 पॉलिसी करके सबसे ऊपर है। तो एक शनह जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे पहिया चलते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए, थमना नहीं है, रुकना नहीं है, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपका टारगेट होना चाहिए हमको महीना में 10 पॉलिसी करना है। ऐसा कितना लोग टारगेट बनाते हैं? 10, 20, 50 जो भी हो, 15 करते हैं। आप टारगेट बनाइए हमको डेली 10 ना सुनना है। ज्यादा आसान कौन है? बोलिए, ज्यादा आसान टारगेट कौन है? 10 पॉलिसी करना महीना में, या दिन का 10 को ना सुनना? ना सुनना। तुरंत निकलिएगा, अभी 10 आदमी को बोलिएगा सर हम 20 को ना करा देंगे आपको, आप 10 का बोल रहे, बड़ा टारगेट लीजिए। तो साथियों हमारा व्यवसाय ही ना से शुरू होता है, जिसको आप लोग बखूबी धीरे धीरे सनह धीमी आंच पर पकाने से जो अच्छा स्वाद आता है ना, जिसको बोलते हैं ग्रेजुअली, स्लोली, उसको आप लोग करते करते, कभी कभी तो इतना स्लोली हो जाता है कि दिन, महीना, साल भी लग जाता है। 2 साल के बाद भी दे रहा है, लेकिन दे देता है। और ये वही जानेगा जो इस व्यवसाय में आज 10 साल से है। इसके पीछे हम बहुत एजेंट हमारे पास आते हैं, सर इसके पीछे हम 3 साल से पड़े हुए थे, सर इसके पीछे हम 2 साल से लगे हुए थे, सर इसके पीछे हम 6 महीना से लगे हुए थे। ऐसा होता है। तो हमको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है साथियों। लेकिन कभी कभी देखिए इसी में कुछ बोनस कहिए या कुछ लकी कहिए या लॉटरी कहिए लग जाता है। क्या होता है लॉटरी? क्या एक बार में हो जाता है पॉलिसी। उससे भी बढ़िया क्या होता है, घर पर पड़े हुए हैं, फोन आ गया पार्टी का, आपने से आइए तुम्हें पॉलिसी करना है। होता है कि नहीं? सबके साथ हुआ है जितने साथ है। तो इस तरह का एक बीच में आपको प्रोत्साहन मिलते रहता है। तो मिला जुला के आपको इसमें अपना जो है आत्मविश्वास, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपनी बोली, अपना व्यवहार, अपना मुस्कान चेहरे पे सदैव रखना है, और खुद अपना बैटरी 100% चार्ज रखना है। जहां जाइए उसको भी उत्साहित कीजिए, उसको भी अपनी एनर्जी से उसको चार्ज कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम कोई भिक्षा लेने जा रहे हैं, उसका भी भला करने जा रहे हैं, उसको आप सुरक्षित निवेश बता रहे हैं, उसको आप बेहतरीन विकल्प बता रहे हैं कि तुम्हारा हम अच्छा रिटर्न देंगे, सुरक्षित निवेश करेंगे, तुम्हारा भविष्य हम सुधारने के लिए आए हैं, हम उसका भी भला करने आए हैं। लेकिन समय दीजिए, ऐसा हम बोले ना, सुनने में होता ही है पेशेंस। हमारा सबसे बड़ा हमारा जो रिसोर्स है वो है टाइम और पेशेंस। हम जहां भी हैं हम 100% यहीं रहेंगे। अगर आज हम यहाँ पे हैं 40-50 जन, अभी इस क्षण आप दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते, पूरे तन मन से इस काम में एब्जॉर्ब है, तब आप अपना 100% डिलीवर कर पाइएगा साथियों। और बहुत बातें हो गई, जो हम तो तमाम आपसे बात करते रहते हैं, हम लोग हमारे फोन पे भी हमेशा चर्चा होती रहती है। कभी किसी को लगे कि हम ज्यादा कर रहे हैं तो आप मुझसे बेहिचक हमको बताइए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें।
इस कड़ी में एक चीज और बोल देते हैं, आप सब चाहे वो ट्रॉफी जीते हो, मेडल जीते हो, आप सब आपको सम्मानित करके, जैसा कि विष्णु जी ने कहा, हम प्राउड फील करते हैं, हम फील करते हैं, हम सम्मानित हो रहे हैं। इसीलिए मेरी हर एक अभिकर्ता से गुजारिश रहती है कि कम से कम एक पॉलिसी अवश्य करिए। कितना सरल शब्द कहिए या जो कहिए, एलआईसी ने बनाया है। 15 से 14 दिनों में एलआईसी ने कहा है आप एक पॉलिसी तो करिए, अपनी उपस्थिति तो दर्ज कीजिए, अपना नाम तो सामने लाइए, हम आपको सम्मानित करेंगे। सम्मानित करने का कोई शर्त नहीं होता है, लेकिन इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ तो करना पड़ेगा। किसको ट्रॉफी मिलना है, किसको मेडल मिलना है, कुछ तो आपको लेवल रखना पड़ेगा ना। उसी अनुसार हम लोग किए। आज हजारीबाग मंडल में भी यह कार्यक्रम हो रहा है, एलआईसी के हर शाखा में हो रहा है। हमारा मंडल कार्यालय हजारीबाग में है, वहां भी यह कार्यक्रम हो रहा है। और मंडल कार्यालय में आप सम्मानित होने के लिए हमारे 2 अभिकर्ता गोविंदपुर शाखा से क्वालिफाई किए थे। प्रथम श्री राम मिलन मंडल जी, जो प्रीमियम काउंट पे क्वालिफाई किए थे, 8 लाख से ऊपर 10 लाख प्रीमियम करके, उनको बहुत बहुत बधाई। वो हजारीबाग में हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और दूसरे साथी आज हमारे बीच में नहीं गए हैं, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से कल 5 पॉलिसी उन्होंने जमा किया। निरंजन जी ने बोला हम सब नहीं बनाएंगे, तो इन दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई। अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा साथियों। उससे पहले जो गुजर गया वो एक अच्छा लम्हा था। आपने प्रयास किया, सफल हो नहीं सफल हो, मार्केटिंग हमेशा ऊंच नीच लगा रहता है, लेकिन यह टीम बहुत सशक्त टीम है साथियों। और मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि अगस्त के बचे हुए दिनों में आपने जो भी कार्य पिछले वर्ष किया था उससे अधिक कार्य करेंगे। आप देखिए, जब हमारी एलआईसी एज ए होल ग्रो कर रही है, चाहे वो पॉलिसी काउंट में हो, चाहे वो प्रीमियम काउंट में हो, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं। जब कंपनी आगे बढ़ रही है तो हमें भी आगे बढ़ना है साथियों। इसी श्रृंखला में कल रात में एक कंपटीशन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कंपटीशन मैंने जब खुद देखा पहली बार तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं आप सब लोगों ने देखा है, इसमें इसका नाम है जोनल मैनेजर्स ट्रॉफी। देखे होंगे कुछ लोग, बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है साथियों, और शर्तें नियम भी बहुत सरल है। यह कंपटीशन दिया गया है 16 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक। पहले हमको लगा कि 15 दिन के लिए दिया गया है, फिर मैंने जब ध्यान से देखा तो उसमें 30 सितंबर 1.5 महीना का प्रतियोगिता है। और जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है उसमें सबसे अच्छी जोनल मैनेजर्स गोल्ड ट्रॉफी, उसका मेजरमेंट भी इसमें दिया हुआ है, कितना किलो का है, कितनी उसकी लंबाई है। अच्छा ट्रॉफी है। मेजरमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि आप समझे कि वो कितनी बड़ी ट्रॉफी और कितना उसका वजन है। मात्र 7 पॉलिसी अगर आप 1.5 महीना में करेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओनली 7। उसके बाद 5 पॉलिसी में सिल्वर ट्रॉफी और 3 पॉलिसी में ब्रॉन्ज ट्रॉफी। इसके लिए एक कंडीशन क्या दिया गया है कि आपको कंपटीशन तो सितंबर तक है, लेकिन आपको अगस्त के बचे हुए दिनों में एक पॉलिसी करके अपना बुकिंग करा लेना है कि मैं हूं। सपोज आप 7 पॉलिसी नहीं कर पाएंगे अगस्त में, तो समय तो है, लेकिन आपको एक पॉलिसी करके सक्रिय हो जाना है इस प्रतियोगिता में। तो यहाँ जितने बैठे लोग हैं, एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए, सब लोग होंगे गोल्ड ट्रॉफी अर्पित करेंगे। इसके लिए मैं शैलेंद्र जी और विष्णु जी से सहयोग के लिए अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एलआईसी। थैंक यू।